प्रभुपाद की। जो राधा अष्टमी का दिन, वैसे तो हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में बहुत सारे फेस्टिवल्स, कुछ फेस्टिवल्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट गौड़िया वैष्णव के लिए, जैसे जन्माष्टमी और बलराम जयंती, और फिर उसके बाद गौर पूर्णिमा, रामनवमी और राधा अष्टमी। ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो हम बनाते हैं और उसको बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। हरे कृष्ण, क्या हो रहा है? और भी कई फेस्टिवल्स हैं, जैसे आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव दिवस, वो भी है, बट ये कुछ मेजर फेस्टिवल्स हैं हमारे। रथ यात्रा। मगर उन सारे फेस्टिवल्स में से राधा अष्टमी गौड़िया वैष्णवों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गौड़िया वैष्णवों के लिए, हम लोगों के लिए श्रीमती राधा रानी हमारी उपास्य हैं। राधा और कृष्ण हमारे उपास्य हैं, और उसमें भी हमारा जो फोकस है वो श्रीमती राधा रानी पे। अब श्रीमती राधा रानी पे फोकस क्यों है, उसका आंसर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देते हैं। वृंदावन वाले अलग तरीके से देंगे, हम स्पेशली जो इस्कॉन में भक्ति संत सरस्वती ठाकुर की धारा में आ रहे हैं, हमारा आंसर अलग है। मगर एटलीस्ट ये चीज़ तो कॉमन है कि हाँ, राधा रानी उपास्य है। राधा रानी हमारी उपास्य हैं, इसलिए राधा अष्टमी नेचुरली इम्पोर्टेंट है नहीं? मतलब कृष्ण से भी बल्कि भक्ति संत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि हम लोग कृष्णाइट नहीं हैं, हम लोग राधाइट हैं। राधाइट न कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, हम राधा कॉन्शियसनेस अल्टीमेटली। मगर ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है श्रीमती राधा रानी में स्पेशल कि सारे गौड़िया वैष्णव, चैतन्य महाप्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर, सब लोग, भक्तियों ठाकुर, सब कह रहे हैं कि राधा रानी उपास्य है। राधा बिना कृष्ण नहीं मानी, राधा के बिना हम तो कृष्ण को हम देखना भी नहीं चाहते, यहाँ तक भक्तियों ठाकुर ने कह दिया। भक्तियों ठाकुर ने कहा है राधा के बिना जो कृष्ण को चाहता है वो केवल अहंकारी, वो अहंकारी है। ऐसे भी स्टेटमेंट, ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है श्रीमती राधा रानी में स्पेशल? आज के दिन, एटलीस्ट आज का दिन इसलिए है कि हमें रिमाइंड कराने के लिए कि राधा रानी में स्पेशल क्या है और राधा रानी हमारी उपास्य क्यों है, इसलिए आज का दिन। वरना आज का दिन तो मुक्त जीवों के लिए रिजर्व्ड है, साधकों के लिए रिजर्व नहीं है। हमारे लिए तो जन्माष्टमी है, बलराम जयंती है, गौर पूर्णिमा है, रामनवमी है। राधा अष्टमी हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि राधा रानी, क्योंकि श्रीमती राधा को बद्ध अवस्था में हम छू भी नहीं सकते। मतलब कृष्ण को ही नहीं छू सकते, कृष्ण तक ही नहीं पहुंचेगी हमारी आवाज़, तो राधा तक क्या है? बट स्टिल हम राधा अष्टमी को हम ग्लोरीफाई कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं कुछ अपने जीवन में, और प्रेरणा ले सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं राधा रानी से। क्या कर सकते हैं मैं बताऊंगा, और उस तरह से हम भगवान कृष्ण की सेवा और अच्छे से कर पाएंगे। श्रीमती राधा रानी कौन है? दैट्स अ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से हो सकता है। एक तो है कि हम उनके फादर मदर के बारे में बात करें, उनके प्लेस ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें, उनकी सखियाँ, उनका विलेज और ये सारी चीज़ें। बट एक दूसरा तरीका है जो कि भक्ति संत ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, भक्तिविनोद ठाकुर जिस तरह से अप्रोच करते थे राधा रानी को, जिस तरह से वो देखते थे श्रीमती राधा रानी को, उस तरह से हमें देखना है। अदरवाइज़ हम कुछ और ही समझ जाएंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे। तो राधा कौन है? राधा को समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कृष्ण कौन है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने बोला विदाउट कृष्णा राधा इज़ एन ऑर्डिनरी गर्ल। प्रभुपाद की स्टेटमेंट है, बिना कृष्ण के राधा तो एक साधारण औरत है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। कृष्णा कौन है? अगर श्रीमती राधा रानी के कॉन्टेक्स्ट में, अगर उस दायरे में देखें तो
कृष्ण है रसो वही सह। ये कहाँ, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है? कहाँ आता है? कौन से उपनिषद में? मैं भूल गया। तैत्तिरीय उपनिषद में रसो वही सह। कृष्ण रस है, तभी प्रभुपाद गोस्वामी कह रहे रसिक शेखर। रसो वही सह मतलब वही, मतलब इंडीड, सह मतलब वो। कृष्ण क्या है, मतलब मनुष्य क्या है? चलो इस पे बात करते हैं। मनुष्य क्या है? शरीर और आत्मा का कॉम्बिनेशन है नहीं। कृष्ण क्या है? कृष्ण आनंद है बस। आप कहोगे आनंद, केवल आनंद है, इसका मतलब क्या है? बट इसका मतलब हमें नहीं पता, मगर है। मगर क्योंकि कृष्ण रस है और कृष्ण अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए वो अपना रस शेयर करना चाहते हैं। रसम ही एवायम लब्ध्वानंदी भवति। उसके बाद ये स्टेटमेंट आता है, कृष्ण रस है, रसो वही स, रसम ही एवा अयम लब्ध्वानंदी भवति। उस रस को जो प्राप्त करता है वो आनंद से भर जाता है। मगर उस रस को आप अपने आप प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ छीन नहीं सकते, कुछ चोरी नहीं कर सकते, कृष्ण से पकड़ के रस नहीं निकाल सकते। तो जब तक कृष्ण देना नहीं चाहे तब तक नहीं हो सकता है ना। तो हमारे आउट ऑफ बाउंड्स है। तो कृष्ण जब रस के सागर है तो वो रस शेयर करना चाहते हैं। कोई अच्छा आदमी उसके पास कुछ हो तो वो शेयर ही करना चाहेगा, कोई गंदा आदमी हो उसके पास कुछ हो तो अपने पास छुपा के रखना चाहेगा। यही है ना। तो कृष्णा तो अच्छे हैं, तो रस के सागर है तो वो सोचते हैं मैं शेयर करूं अपना रस। मगर क्वेश्चन है कि शेयर रस करेंगे कैसे? कि कृष्णा इनफाइनाइट है, हम फाइनाइट है। कृष्णा हमसे बहुत बियॉन्ड है। भगवान कहाँ, कृष्णा कहाँ है और हम कहाँ हैं? तो शेयर करना बहुत मुश्किल है। तो कैसे करें शेयर? उसके लिए भगवान ने एक ट्रिक चली। कृष्ण ने अपने आप को एक्सपैंड किया। मतलब भगवान से रस हम लें कैसे? चक्कर ये है, कृष्ण अपना रस दें कैसे? ये इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। देना भी मुश्किल होता है कभी कभी, लेना तो मुश्किल होता है, ये देना भी मुश्किल होता है। देना इतना आसान नहीं होता। ऐसे गुरु होता है, उसके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, नॉलेज होती है, मगर वो शिष्य को दे कैसे? वो रेडी नहीं है समझने को, मुश्किल है। अगर आप बच्चों को समझाना चाहो, मतलब अगर आप बच्चों को कुछ न्याय के बारे में समझाना चाहो, कैसे समझाओगे? आपको बिठा दिया क्लास में, समझाओ भैया इनको न्याय के बारे में क्लास दो। चौथी क्लास के बच्चों को दे सकते हो? तो भैया पॉसिबल ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मैं तो जा रहा हूँ, उनको तो अभी ABCD लिखना नहीं आता, न्याय कैसे सिखाऊँ मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे को? वही बात है बस, कृष्ण को हमें अपना आनंद देना है, यही डिफरेंस है। कैसे दें पता नहीं, क्या करें, मगर देना भी चाहते हैं। चक्कर ये है, क्योंकि भगवान को पता है कि अगर जब तक मैं अपना आनंद शेयर नहीं करूँगा तब तक ये दुखी पड़े रहेंगे। और क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं, भगवान देख नहीं सकते, हम दुखी रहें। तो उसके लिए कृष्ण क्या करते हैं? एको बहुश्याम। कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड करते हैं राधा रानी के रूप में, श्रीमती राधा रानी के रूप में एक्सपैंड करते हैं। कृष्ण आनंद के सागर हैं और अपना सारा आनंद निकाल के उसकी एक मूर्ति बनाते हैं, और वो राधा रानी है। इसलिए श्रीमती राधा रानी आनंद घन मूर्ति है, आनंद रस मूर्ति राधा। रूपा गोस्वामी काफ़ी वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं स्तवमाला में, स्तवावली में, ऐसी आनंद नाम लेके। एक है आनंद आख्यानी स्तोत्र, उसमें श्रीमती राधा रानी के ऐसे नाम है आनंद से जुड़े हुए। आनंदी भी कहते हैं राधा को। सो राधा भी आनंद से बनी पड़ी है। मगर राधा जो है उनको ये आता है कि किस तरह क्या हो रहा है। तो राधा को आता है कि किस तरह आनंद जीवात्मा को देना है, राधा के थ्रू देते हैं। राधा सिखाती हैं, क्योंकि खुद राधा रानी आनंद की सागर हैं। राधा उसी आनंद को कृष्ण को वापस करती हैं सेवा के रूप में, और दूसरों को भी सिखाती हैं। और इस तरह से जीवात्मा को आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि राधा रानी आनंद की सागर है। राधा को पता है कि
आनंद कब कब मिलता है किसी को? आनंद की सागर है ना, तो उनको पता ही आनंद कैसे मिलेगा। तो कैसे मिलेगा उनको पता है, सेवा के थ्रू। शी नोज इस संसार में आनंद भोग के थ्रू मिलता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आनंद सेवा के थ्रू मिलता है। और राधा से ज़्यादा अच्छा कौन जानता है कि सेवा के थ्रू आनंद मिलेगा, क्योंकि राधा खुद ही तो आनंद है। आनंद ही तो जानता है कि आनंद कैसे आएगा। आनंद से अच्छा कौन जानता है आनंद कैसे आएगा? जो आनंद को लेने वाला है वो थोड़े ना, आनंद खुद ही जानता है। चीनी तो जानती है मिठास क्या होती है सबसे ज़्यादा, चीनी खाने वाला भी जानता है मिठास क्या है। मगर चीनी से पूछो मिठास क्या है, वो बताएगी एग्जैक्टली क्या मिठास क्या है, क्योंकि वही तो मिठास है। एक आग ही तो जानती है कि जलाना क्या होता है, पानी जानता है कि गीला करना क्या होता है। ऐसी राधा जानती हैं कि आनंद कैसे मिलता है। ये राधा खुद ही आनंद की सागर है, और वो दूसरों को सिखाती हैं। तो उनको पता है कि आनंद एक ही तरह से मिल सकता है, सेवा करके, और कोई तरीका नहीं है। सेवा जैसे ही भोग करना शुरू करेंगे, फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, डर शुरू हो जाएगा, क्रोध आएगा, भय आएगा। और जैसे हम भगवान की सेवा शुरू करेंगे, आनंद अपने आप आने लगेगा। ये एक अकाट्य नियम है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। सहज्य लोग ये नहीं जानते, बोलते हैं मगर जानते नहीं। इस सेवा से आनंद मिलता है। बोलते तो है सेवा से आनंद मिलता है, मगर सेवा करते नहीं। अब उसे फ़र्क है ना। शीला प्रभुपाद ने, वैसे तो सब बोलते थे सेवा सेवा सेवा, है नहीं, मगर प्रभुपाद ने करके दिखाया सेवा क्या होती है। बाकी तो सब बोल ही रहे थे बैठ के, नहीं, प्रभुपाद ने बताया सेवा क्या है। भाई अब मैं दिखाता हूँ सेवा क्या होती है। 25 आवर्स बिजी। बाकी तो गौड़िया मठ में चल ही रहा था। मतलब हम सुन ही रहे हैं अभी, मतलब मैं बता रहा था अभी, गौड़िया मठ में बोल ही रहे हैं, बता तो रहे हैं सर्विस क्या। बट एग्जैक्टली प्रभुपाद ने दिखाया कि सर्विस करनी कैसे है, क्या है सर, सेवा का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल मतलब क्या है। बंदे का मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकल मतलब क्या है। 24 घंटे बिजी हैं, सो नहीं रहे, मैनेजमेंट कर रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, मतलब अनलिमिटेड सर्विसेज चल रही हैं। सो राधा रानी प्रैक्टिकल सर्विस करती हैं, गोलोक में भी अनलिमिटेड सर्विस, अनंत सेवा करती रहती हैं। और दूसरे जीवात्मा को सिखाती हैं, देखो मेरी तरह करोगे तो तुम्हें भी आनंद मिलेगा। सिंपल सी बात है ना भाई, मैं आनंद की सागर हूँ, मुझे आनंद अनुभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण की सेवा करती रहती हूँ 24 घंटे, मन से, शरीर से, वाणी से करती रहती हैं। तो कहती है मेरी तरह कर लो तो तुम्हें भी आनंद मिल जाएगा। बस इसलिए राधा रानी ओरिजिनल गुरु हैं, गुरु हैं वो गौड़िया वैष्णवों की, आदि गुरु हैं राधा। वैसे तो हम बलराम जी और नित्यानंद प्रभु को आदि गुरु कहते हैं, साधक स्टेज में तो अब बलराम जी नित्यानंद प्रभु हैं, बट लिबरेटेड सेक्शन में राधा रानी आदि गुरु हैं। बस दोनों का काम वही है, बलराम जी भी असंख्य सर्विस कर रहे हैं, राधा भी असंख्य सर्विस कर रही है। बट बलराम जी साधकों को सिखा रहे हैं, राधा रानी सिद्ध व्यक्तियों को सिखा रही हैं कि सेवा क्या होती है। मगर हम प्रेरणा दोनों से ले सकते हैं, उसमें क्या है, क्योंकि हम लोग सिद्ध व्यक्तियों से भी तो प्रेरणा लेते हैं। भक्ति शांता शीला प्रभुपाद से भी तो प्रेरणा ले रहे हैं सेवा कैसे करनी है। तो प्रेरणा तो कहीं से भी ले सकते हैं, नहीं। वो तो क्या कहते हैं कि अगर हीरा कूड़े में भी मिल जाए तो वहाँ से ले लो। कूड़े में हीरा पड़ा होगा तो क्या छोड़ दोगे? उठा लोगे आप। मतलब हीरा तो चलो मतलब हीरा तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर कूड़े में मान लीजिए 1 लाख रुपए पड़े हों, उठा लोगे ना। अगर वहाँ पे कितनी टॉयलेट पड़ी हो, जो भी हो, फिर भी हाथ डाल के निकाल लोगे। भैया 1 लाख रुपए हैं, छोड़ो, सैनिटाइज कर लेंगे हाथ। सो वो तो आप ले ही लोगे। तो जब कूड़े से हम हीरा निकाल सकते हैं, तो एक अच्छी चीज़ से हम सही प्रेरणा क्यों नहीं ले सकते? तो सिद्ध और साधक उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रेरणा क्या ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है।
तो प्रेरणा हम सेवा की लेते हैं राधा से। अब श्रीमती राधा रानी का डिपार्टमेंट है ये कि सेवा सिखाना, लोगों को सेवा की प्रेरणा देना, वो अलग बात है। हृदय से जो भगवान कृष्ण की सेवा करता है उसको राधा रानी असिस्ट करती हैं, पीछे से असिस्ट करती हैं कि ठीक है तुम सेवा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें हृदय से सेवा की प्रेरणा दूंगी और तुम्हें हृदय में बताऊंगी कि सेवा होती क्या है। तो कृष्णा वो कह रहे हैं ना, सततम कीर्तन तो क्या है, तेषां सतते उक्ता नाम ददामि बुद्धि योगम तम। वो बुद्धि कौन दे रहा है? वो एक्चुअली श्रीमती राधा रानी दे रही हैं। कृष्णा राधा के थ्रू दे रहे हैं बुद्धि कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा राधा के थ्रू कि सेवा कैसे करनी है, अपनी शक्ति के थ्रू। शक्ति शक्तिमान है ना, शक्तिमान डायरेक्टली इंटरेक्ट तो करते नहीं। बलराम जी और राधा रानी को देते हैं इनको बुद्धि दो, इनको डायरेक्शन दो कि सेवा का मतलब क्या। इनके हृदय में इनके हृदय में इनको उजागर करो और इनको ज्ञान दो कि जिससे उनको पता लगे एग्जैक्टली सेवा होती क्या है, सेवा में अपराध क्या होते हैं, सेवा का खंडन कैसे होता है, सेवा का मंडन कैसे होता है। वो सब डिवोटी को धीरे धीरे समझ आने लगता है। मगर उसी को जो तेषां सतते उक्ता नाम भजताम, हाँ, जो सतत भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो कोई बात नहीं है। कभी कभी गलतियाँ होती हैं, उससे कुछ नहीं है। गलतियाँ हो रही हैं उसमें क्या है, लगा हुआ है भाई। मतलब वो लड़ाई करता जा रहा है, लड़ाई में गिर रहा है वो बात अलग है, मगर करता जा रहा है, बस वो लगा बड़ा है लड़ाई करने में, युद्ध करने में। तो भगवान की दृष्टि में फॉल डाउन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भगवान की दृष्टि में ये इम्पोर्टेंट है कि वो लगा हुआ है बस। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं अपि चेत सुधराचारो भजते माम अनन्य भाग। आपका हाथ कट गया फिर भी लगा हुआ है, पैर कट गया फिर भी लड़ाई करता जा रहा है, आँख फूट गए फिर भी करता जा रहा है तो वह मतलब इम्प्रेस तो होगा कोई व्यक्ति नहीं। मतलब ऐसे आप हीरो को देखोगे, उसका आँख फूट गई, उसका हाथ पाथ कट गया फिर भी लगा हुआ है, तो आप कहोगे ना वाह यार, चाहे वो लड़ नहीं पा रहा सही से बट फिर भी प्रशंसनीय है। तो भगवान ऐसे डिवोटीज को हेल्प करते रहते हैं। सो राधा रानी प्रेरणा देती हैं अंदर से और समझाती हैं सेवा क्या है। खुद पता लग जाएगा आपको अंदर से। तो सेवा क्या है, सेवा किसे कहते हैं? आज के दिन हमें ये स्मरण करना चाहिए कि राधा रानी आनंद है। आनंद मतलब सेवा, सेवा मतलब आनंद, ये समझ लो बस। पर्यायवाची शब्द है वो। भोग मतलब दुख, दुख मतलब भोग, ये भी समझ लो, और कुछ नहीं है बस। भोग कभी आनंद नहीं हो सकता और सेवा कभी दुख नहीं हो सकती, बल्कि सेवा में जो दुख है वो भी सुख बन जाता है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। तुम्हारा सेवा दुख हो जो सही तो परम सुख। सेवा सुखा दुखा, क्या है? सेवा सुखा दुखा परम असंपदा। तो सेवा तो ऐसी चीज़ है उसमें दुख भी सुख बन जाता है, भोग ऐसी चीज़ है उसमें सुख भी दुख बन जाता है। बड़ी अजीब सी बात है। तो सेवा इसलिए राधा रानी समझाती हैं धीरे धीरे सिंसियर डिवोटी को, अंदर से इंस्पायर कर देंगी सेवा क्या है। वो 1000 किताब पढ़ लोगे तब भी समझ नहीं आएगा आपको। तो 1000 किताबें तो सबने पढ़ी रखी हैं वृंदावन में, सब स्कॉलर्स तो हैं ही। वो तो सिंसियर डिवोटी को राधा रानी इंस्पायर करेंगी। तो सेवा क्या है? तो भगवद गीता में कौन सा श्लोक है जिसमें बता रहे हैं सेवा क्या है? तो उसमें कहाँ है सेवा क्या है? सेवा का स्वरूप क्या है? सेवा होती क्या है? चक्कर ये है, राधा रानी प्रेरणा देंगी ना, होती क्या है सेवा? क्यों? कुछ आइडिया? गीता में कहाँ है? गीता में है, मैं बता चुका हूँ। उसमें कहाँ है? अब खुद ही बोला रहे, खुद ही काटते जा रहे अपने को। नहीं है, देखो सेवा के कंपोनेंट्स क्या हैं, सेवा का स्वरूप क्या है। सेवा स्वरूप कैसे कहेंगे? सेवा का मतलब स्वरूप ही कहेंगे, नेचर। सेवा क्या चीज़ है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं, हमें लग रहा है हम सेवा कर रहे हैं मगर सेवा नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। हमें लग रहा है हम सेवा कर रहे हैं, सेवा नहीं है। इसलिए समझना ज़रूरी है ना सेवा है क्या, सेवा किसे कहते हैं। हर क्रिया सेवा नहीं है, कौन सी क्रिया सेवा है और कौन सी क्रिया सेवा नहीं है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। और वो राधा इंस्पायर करती हैं। तो भगवान वैसे कृष्ण गीता में कह ही रहे हैं, वो श्लोक नहीं, यज्ञ दान तपा कर्मा पावनानी मनीषिणा, कि महान महान व्यक्ति भी यज्ञ दान तप करने से शुद्ध हो जाते हैं। तो महान व्यक्ति करते क्या हैं, सेवा ही तो करते हैं। अगर वो महान होगा तो सेवा ही करेगा। कृष्णा उसी को तो महान कहेंगे जो डिवोटी है, ज्ञानी योगी को ना महान कहेंगे। उनको पता है कि सेवा क्या है। सेवा के 3 कंपोनेंट्स हैं, यज्ञ दान और तप। मगर जिस तरह से हम यज्ञ दान तप कर समझते हैं उस तरह से नहीं है। यज्ञ वो नहीं है स्वाहा स्वाहा करने वाला जो गायत्री परिवार करते रहते हैं। आपने लाखों रुपए दे के यज्ञ करा लिया, स्वाहा स्वाहा क्या नॉनसेंस है। सो यज्ञ दान वो नहीं है कि आपने गरीबों को कंबल अम्बल बांट दिए। तप वो नहीं है कि अपने खाना वाना बंद करके अपने शरीर को सुखा दिया। कृष्णा उसके फेवर में नहीं है, ना ही वो गीता का मैसेज है। उसके लिए तो अब योग शास्त्र पढ़ लो या धर्मशास्त्र पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, गीता में वो नहीं है। इस श्लोक में भगवान सेवा का स्वरूप बता रहे हैं। यज्ञ दान तप 3 कंपोनेंट्स, अगर ये तीनों हैं आपके कार्य में तो सेवा बन जाएगी, 3 नहीं है तो सेवा नहीं बनेगी। बस वो आप खुद देख लो। और ये तीनों चीज़ें राधा रानी करती हैं, यज्ञ दान तप। तो यज्ञ क्या है, असली यज्ञ है सैक्रिफाइस ऑफ आई एंड माइंड। यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस कैसे कहेंगे यार हिंदी में, पता नहीं क्या है, समझ नहीं आया आज तक मुझे। हाँ, यज्ञ मतलब त्याग हो गया, सैक्रिफाइस करना, अपने मैं और मेरे का त्याग कर देना, जो कि राधा रानी करती हैं कृष्ण के लिए। अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचती, कृष्ण के बारे में सोचती हैं। अगर अपने बारे में भी सोचती हैं तो वो कृष्ण के लिए। अब जैसे वल्लभाचार्य एग्जाम्पल देते हैं कि राधा रानी, श्रीमती राधा रानी वृंदावन अपना श्रृंगार करती हैं, अपना मेकअप करती हैं, तो वो कहते हैं ये क्या है मतलब आप देखोगे किसी को तो कहोगे तो अपने बारे में सोच रहे हैं पूरे 2-2 घंटे तक अपना श्रृंगार करती हैं। क्यों? कृष्ण के लिए। नाउ दैट्स द पॉइंट देयर। बल्कि वल्लभाचार्य तो लिखते हैं कि आत्मा की भी डिस्कशन हम इसलिए करते हैं कि कृष्ण की सेवा में हमें अनुकूल हो, वरना आत्मा की डिस्कशन भी बेकार है। आत्मा के बारे में चर्चा भी तो अपनी चर्चा है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, वो भी बेकार है, वो भी भोग है। आत्मा और शरीर के बारे में चर्चा करना वो भी एक एंगल है सोचने का। तो आत्मा के बारे में भी चर्चा भक्त इसलिए करता है क्योंकि आत्मा के बारे में चर्चा करने से भगवान की सेवा करने के लिए अनुकूल है नहीं? क्योंकि आत्मा का काम है सेवा करना। अगर केवल आत्मा की चर्चा करो और ये नहीं समझो कि आत्मा का कार्य सेवा करना है तो आत्मा की चर्चा बेकार हो गई। जैसे ज्ञानी लोग करते हैं, आत्मा सच्चिदानंद है, हम शरीर नहीं है, ये सब बेकार है। गौड़िया वैष्णवों के लिए जब आत्मा की चर्चा कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आत्मा का स्वभाव सेवा करना है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। मगर भगवान ने गीता में ऐसा कहा नहीं। जब आत्मा की चर्चा आई, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई भिगा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई, भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि आत्मा सेवा करती है। उस सेक्शन में है ही नहीं है ना, उन्होंने बोला ही नहीं। इसलिए ऑफ कोर्स आई मीन टू से, वो तो एक भगवान प्रिलिमिनरी नॉलेज दे रहे हैं, शुरू कर रहे हैं चीज़ें, आत्मा के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। मगर हमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं कि आत्मा भीग नहीं सकती, आत्मा जल नहीं सकती। अगर आत्मा भीग भी जाए, जल भी जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें तो ये जानना है कि आत्मा सेवा करना चाहती है। तो तभी तो मतलब हमें क्या प्रॉब्लम है? अगर शरीर से सेवा हो रही है तो शरीर हम यूज़ कर लेंगे। तभी तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिख रहे हैं कि मेरे करोड़ों शरीर हो जाएं, कि इससे मैं करोड़ों भगवान की सेवा कर पाऊँ। उन करोड़ों हाथ, करोड़ों आँख, करोड़ों नाक, उनको कोई मतलब नहीं है कि मैं आत्मा के स्तर पे आ जाऊँ। ये भी एक दृष्टिकोण है,
चाहे ये शरीर हो, चाहे प्लास्टिक का शरीर हो, चाहे सिलिकॉन का शरीर हो, चाहे कार्बन का शरीर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक सेवा हो रही है। तो इसलिए आप आत्मा हो या नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये जान के मैं आत्मा हूँ, सेवा नहीं कर रहे तो बेकार हो गया। वही तो श्लोक है जो आपने रट्टा मारा था, क्यों दीवान वेरवेंदाक्ष विमुक्त मानिना तो यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया। ज्ञानी लोग सोचते हैं कि मैं मुक्त हो गया, मतलब वो आत्मा के स्तर पे आ ही जाते हैं, मगर अविशुद्ध बुद्धया, उनकी बुद्धि गंदी है, अशुद्ध है, अविशुद्ध है, क्योंकि वो जानते हैं मैं आत्मा, मगर उनको कोई मतलब नहीं है सेवा से, है नहीं। तो अगर आपको वैसे पता है, अगर आपको नॉलेज भी ना मिले ना आत्मा हो आप, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड आपको पता है आपको सेवा करनी है। इसलिए कई रिलीजन्स में आत्मा की नॉलेज ही नहीं है। क्रिश्चियनिटी में आत्मा की नॉलेज ही नहीं है, सोल की कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब डेवलप्ड नहीं है वहाँ। आत्मा क्या है, क्या कुछ नहीं है, सेवा। कुरान में भी ज़्यादा नहीं है, हमारे पास है तो वो एडेड अच्छा है, वो अच्छा है हमारे लिए, हमें पता है हम आत्मा है, शरीर नहीं है, उससे हेल्प होती है। बट एक लेवल के बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक आत्मा है, दो आत्मा है, तीन आत्मा है, चार शरीर हैं, जो है हम उससे सेवा करेंगे बस, दैट्स ऑल। हम भंगी हैं तो भी सेवा करेंगे, राजा हैं तो भी सेवा करेंगे, आत्मा है तो भी सेवा करेंगे, आत्मा नहीं है तो भी सेवा करेंगे। ये डिवोशन है, समझ गए। तो फिर भी हम आत्मा की चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि आत्मा की चर्चा सेवा के लिए अनुकूल है, बस ये पॉइंट है। क्योंकि आत्मा की चर्चा करने से माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि जब शरीर को कुछ होगा तो माइंड डिस्टर्ब होगा ना, फिर सेवा रुकती है। इसलिए समझने से कि मैं शरीर नहीं हूँ और चाहे शरीर को कुछ भी हो जाए, मुझे सेवा करती रहनी क्योंकि मैं आत्मा हूँ, तो फिर चलता रहेगा मामला। इतना फ़ायदा है हमें आत्मा को जानने का, अदरवाइज़ तो और तो कुछ बात ही नहीं है। और ये भी कि भोग भी छूटता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर को मैं पुष्ट नहीं करूँगा, आत्मा को पुष्ट करूँगा ज़्यादा, तो ज़्यादा थोड़ा फ़ायदा रहता है। सो इसको कहते हैं यज्ञ, मैं और मेरे को त्यागना, मैं और मेरा त्यागना, जो मैं का कॉन्सेप्ट है वो छोड़ देना। हम इंटरेस्टेड नहीं है अपने में, हम इंटरेस्टेड है कृष्णा में। एक पॉइंट के बाद बस हम इंटरेस्टेड नहीं है अपनी चीज़ों में, हम इंटरेस्टेड हैं कृष्ण की चीज़ों में। एक पॉइंट के बाद ये हो जाता है, उसको बोलते हैं असली यज्ञ। कभी कभी यज्ञ करते करते इतनी आग होती है कि खुद ही जल जाते हैं। नहीं, नैमिषारण्य वाले तो यही थे, यज्ञ करने बैठे थे, 1000 साल का शपथ लेकर हम यज्ञ करेंगे। गर्मी के कारण उनके सारे शरीर काले हो गए, उन्होंने कहा भैया हम तो भून रहे हैं। तो यज्ञ करना मुश्किल भी होता है, जल जाओगे, अच्छी तरह नहीं करोगे तो नहीं। मैं और मेरे से छूटना, अब ये मैं और मेरे को त्यागना, ये आपको मैंने तो बता दिया, मगर पता लगेगा राधा रानी बताएंगे अंदर से। श्रीमती राधा रानी कृपा से पता लगेगा मैं को छोड़ने का मतलब क्या है, वरना पता ही नहीं लगेगा आपको। ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट है ना, ये चीज़ें तो हवा में ना। मैं को छोड़ने का मतलब क्या है, मैं अपने आप को छोड़ दूँ, ये क्या है? क्यों दिव्यांशु, अपने आप को छोड़ सकते हो? मतलब क्या है उसका, अपने आप को छोड़ने का? एक प्रैक्टिकल मतलब है स्वार्थ छोड़ना अपना। हमारे लेवल पे मतलब है मैं को छोड़ना, मतलब स्वार्थ छोड़ना एक लेवल पे, मगर फिर उसके बाद और डीपर चला जाता है, और डीपर चला जाता है, और डीपर चला जाता है। एक पॉइंट आएगा जब आपको अपने आप से चिढ़ हो जाएगी, जब असली में मैं छूटेगा ना, तो आपको अपने आप से चिढ़ हो जाएगी। जैसे आपको अपने दुश्मनों से चिढ़ होती है ना, मैं उससे बात नहीं करूँगा, गंदा है, ये है, वो है, ऐसी अपने आप से चिढ़ हो जाएगी। एक पॉइंट के बाद आप कहोगे मैं अपनी शक्ल नहीं देखना आता, ना अपने बारे में सोचना चाहता हूँ, ये केशवानंद गंध है, सनकी है, पागल है, मैं नहीं बात करूँगा इससे। ये हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो राधा रानी की कृपा है, ऐसा नहीं हो रहा तो
तो बाधा रानी की कृपा है। बाधा रानी कोई हो, बाधा रानी मतलब माया। एक राधा रानी, एक बाधा रानी। तो असली यज्ञ तब शुरू होगा जब आपको अपने आप से चिढ़ होगी। जैसे दूसरों से होती है ना कि ये मुझे तंग कर रहा है, ये कर रहा है, ये गंदा है, ये गंदा है। आपको अपने आप से मैं गंदा हूँ। आप शीशे में अपनी शक्ल देख नहीं पाओगे, आप देख नहीं पाओगे शीशे में अपनी शक्ल। वो आप कहोगे इस पर बस शेव करते हुए देखनी पड़ेगी। वैसे नहीं देख पाओगे आप। कहोगे इसकी शक्ल देखनी है पागल की। अपने बारे में सोच नहीं पाओगे। इस पागल के बारे में सोचना है जो कि हर क्षण अपराध करते रहते, हर क्षण भगवान के बारे में ख़राब चीज़ सोचते रहते। मैं नहीं सोचूंगा इसके बारे में। गंदा है ये आदमी या औरत जो भी है। बल्कि ऐसे डिवोटीज़ कहते रहते हैं कि प्रभु जी मैं बहुत गंदा हूँ, मैं फॉलन हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। अगर इतने गंदे तो छोड़ दो अपने बारे में सोचना। अगर इतने गंदे हो तो क्यों सोच रहे हो? इसका मतलब है आपको अच्छा लग रहा है सोचने में कि मैं गंदा हूँ। क्या कहते हो? मज़ा आता है ना सोचने में कि मैं गंदा हूँ। वो भी एक चीज़ है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है आप गंदे तो छोड़ क्यों नहीं रहे अपने आप को? क्यों सोच रहे हो? नहीं टट्टी के बारे में सोचते हो? कोई सोचता है? सोचते हो? आप आपके अपने बॉडी का ही तो पार्ट है। ठीक है, वो पता है गंदा है, ये क्या है, मेरे अपने से ही निकल रहा है मगर गंदी चीज़ है। तो क्यों सोचूं मैं? आपका अपना पार्ट है मगर आप फिर भी नहीं सोचते क्योंकि आपको कन्विंस्ड आप गंदे हो। छूते भी नहीं जबकि आपके अंदर से ही निकल रहा है और अभी भी आपके पेट में भरा पड़ा है। अभी भी तो भरा हुआ है टॉयलेट। फिर क्या आपको कुछ नहीं लग रहा है? ये क्या है, टॉयलेट हो रही है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें। अभी तो ठीक है, जब निकलेगा तो फिर हम छुएंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं। आप अपनी टॉयलेट छू भी नहीं सकते आप ऐसे, है ना? छुइए कभी अपनी टॉयलेट किसी ने? छूते तो ऐसे धोते हैं तो छूते ही हैं। धोते वक्त तो छूते ही हैं। आजकल तो चलो छूते भी नहीं, वो फुबारा हो जाता है ना। फुबारे से टॉयलेट धो लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट पता नहीं कहाँ से आया है। एक डिवोटी मुझसे कह रहा था कि अमेरिका में वो फुबारा चलाता था धोने के लिए, उसको पाइल्स हो गया, फटी गया। तेज प्रेशर से आगे फटी गया। मैंने कहा यार। सो पॉइंट ये है ना कि टॉयलेट निकल जाती है, फिर आप छू नहीं सकते उसको। बस वही बात है, अगर आपको अगर आपका अपने साथ ऐसा हो गया ना कि मैं अपने आप को नहीं छू सकता भाई, अपने बारे में सोच के आपको बहुत गंदा लगेगा, बहुत दुख होगा, बहुत डिस्गस्ट होगी। क्योंकि आपको पता लग जाएगा सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही हूँ अपने लिए और सबसे गंदा आदमी संसार में मैं ही हूँ। उसको कहते तब मैं छूट जाएगा। इसका मतलब है तब मैं छूट रहा है। ये मतलब है कि मेरा मैं और मेरा छूट रहा है। प्रैक्टिकल मतलब ये है कि अपने से हेट हो जाएगी। ये रोल है हेट का, है नहीं? लोग कहते हैं अभी द्वेष नहीं होना चाहिए किसी से। हम भी कब कह रहे हैं होना चाहिए? मगर द्वेष लगाए कहाँ? कहीं किसी से तो होगा ना द्वेष। अपने से ज़रूर होना चाहिए द्वेष, किसी से नहीं होना चाहिए। हम भी कह रहे नहीं हो, अपने से होना चाहिए। तो हमेशा बचे रहोगे। मगर राधा रानी तो ये कहती हैं, बाधा रानी कहती है नहीं अभी तो अच्छे हो तुम, थोड़ी सी तो अच्छाई है ही ना, थोड़ी सी तो अच्छाई है। चैंटिंग तो कर रहे हो, ये तो अच्छा है।
वैष्णव सेवा कर रहे हो, इतना तो अच्छा ही है, दिखाई तो दे ही रहा है, ये तो तुम्हें खुद ही पता लग रहा है, चैंटिंग कर रहे हो, वैष्णव सेवा कर रहे हो, इतना तो मोहित अच्छा ही है, नहीं अच्छा ही हो, मतलब इतना तो है ही, कर ही रहे हैं, ये तो एविडेंस है, देखो इतनी तो अच्छा ही है ही। बस वहाँ पे फंस जाएंगे हम, वो भी अच्छा ही नहीं है हमारे में, मैं है ही नहीं ना, वो भी हमें लगाया गया है, भगवान लगा रहे हैं हमें, किसी तरह धक्के से हमें पकड़ा हुआ है। वो क्या कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि मुझे नरोत्तम दास ठाकुर स्वामी कह रहे हैं कि मुझे बालों से खींच के घसीट के अपनी सेवा में लगा लीजिए, तभी चोटी रखिए, प्रभुपाद कहते हैं नहीं, भगवान पकड़ के खींच के लगाए रहते हैं चोटी से, तभी वैष्णव की चोटी है, मायावादियों की। हाँ मायावादी की चोटी नहीं, क्योंकि सेवा तो करते हैं उनको तो खींचने की जरूरत ही नहीं है, वो मायावादी है, वैष्णवों की है, वो इधर उधर जाएगा चोटी पकड़ के, हाँ भी तू लगा रहा है चोटी से खींच के रखते हैं ना वो सेवा में। सही ठाकुर धन्य, चीसी में कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मैं नहीं कह रहा, वो ठाकुर धन्य है, वो स्वामी धन्य है जो सेवक का अगर मन भी नहीं कर रहा तब भी उसको पकड़ के अपनी सेवा में लगा ले। सीसी के क्या श्लोक है, सही ठाकुर क्या है, सही ठाकुर धन्य तारे चूले धरिया, हाँ सही ठाकुर धन्य तारे चूले धरी आनिया, सेम वो ठाकुर धन्य है जो अपने सेवक का चूल्हा, चूल्हा मतलब चोटी पकड़ के अपनी सेवा में लगा लेते हैं। तो कृष्णा गौरी स्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ सेम डायलॉग है, तो एविडेंस भी है चोटी क्यों है, ये श्लोक बता सकते हो, कौन सा श्लोक है ये? अंतलीला 4.47। हाँ ये लिख लो आप, इस श्लोक बोलने के लिए चोटी क्यों है, अंतलीला 4.47 चैतन्य चरितमृता, एविडेंस भी दे सकते हो आप प्रमाण के साथ। यज्ञ मतलब प्रैक्टिकल मतलब ही है यज्ञ का, यज्ञ का मतलब है कि जब मैं और मेरा आप त्याग दो, प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली कैसे पता लगेगा मैं और मेरा चला गया, आपको अपने आप से हेट, अपने आप से द्वेष हो जाएगा, आपको अपने आप में दोषी दोष, जब अपने आप से द्वेष होगा दोषी दोष दिखाई देने लगेंगे, आपको लगने लगेगा अरे मेरी नाक भी गंदी है, मेरा लिप्स भी गंदे हैं, मेरी आंखें भी गंदी है, मैं तो इतना मोटा गेंडा हूँ, ये क्या पैर भी गंदे हैं, हाथ भी गंदे हैं, मेरा मन भी गंदा है, ये तो पागल कुत्ता कमीना गंदा है, तो जैसे दूसरों को गाली निकालते हैं ना, ऐसे अपने आप को निकलेंगी फिर गाली। हुआ है कभी? नहीं हुआ। इसको कहते हैं यज्ञ, ये यज्ञ है जो अब लाखों रुपए दोगे ना तब भी नहीं हो पाएगा, ये तो राधा की कृपा से होगा। ये अगर ये सेवा का एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है सेवा का। दूसरा कंपोनेंट है दान। दान मतलब होता है भगवान क्या चाहते हैं आपसे, दान। भगवान और वैष्णवों को दान ही असली दान होता है, महाभारत में लिखा है। दान करने तो भगवान को करो ना, क्या चाहिए आपका मन चाहिए, मन मना भव मद भक्तो, कृष्णा कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान को अपना मन दान कर दो। तो मन को दान करने का मतलब क्या है कि मन से हमेशा भगवान के बारे में सोचो, उनके लीलाओं, उनके रूप, उनके गुण, उनकी सेवा के बारे में सोचो कैसे बढ़ानी है। मन से सोचो कि भगवान कृष्ण की, उनकी कृष्ण की हेल्प कैसे करनी है उनके मिशन में। मन से उत्साहित रहो। बहुत चीज़ें होती हैं लाइफ में, बट स्टिल अपने आप को उत्साहित रख के चलना पड़ता है। मन तो भगवान को दे दो बस, तो प्रॉब्लम सॉल्व है। बट राधा रानी है तो बाधा रानी भी है वो भी, उनकी भी एडवाइजेज हैं उनकी थोड़ा सा तो मन रख ले, सोचेगा क्या तू अपने बारे में, कुछ तो सोचना पड़ेगा, थोड़ा रख ले, पूरा मत दियो। जैसे दुर्योधन को नहीं बोला था गांधारी ने कि तो कि सारे कपड़े उतार के आना, तो मैं अपनी पट्टी खोलूंगी तो तुम्हारे शरीर को लोहे का बना दूंगी, वज्र का। तो कृष्णा बीच में आ गया, दुर्योधन जा रहा था नंगा,
कृष्ण ने कहा तू नंगा जा रहा है तो माँ तेरे को पहली बार नंगा देखेगी, कुछ तो छोटा सा तो लगा ले, कुछ यहाँ कुछ तो लगा ले नीचे, इतना बड़ा हो गया इतने सालों बाद नंगा देखेंगी, उनको शर्म नहीं आएगी उनको। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बात सही है। तो उन्होंने क्या लगाऊं, तो उन्होंने कहा कि ये केले का पत्ता यहाँ बांध ले थोड़ा सा, तो उसने यहाँ पे नीचे बांध दिया थोड़ा सा, और वही पार्ट वीक रह गया उसका। गंधारी ने खोला, देखा शरीर पूरा वज्रा बन गया, बस ये पार्ट वीक रह गया थोड़ा सा, यह थाई कैसे जंगा, थोड़ा सा पार्ट जंगा था, तो गमछा टाइप बांधे ना वो केले का पत्ता। तो गंधारी ने कहा ये क्या कर दिया तूने। तब दुर्योधन को समझ आया कृष्ण ने तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया जम्बू बना दिया। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गोपियों को बोला था कि तुम जब गोपियाँ नहा रही थी कार्तिक के महीने में ठंडे पानी में, तो कृष्ण ने कपड़े चोरी कर लिए थे ना, और कृष्ण ने कहा कि चलो बाहर निकलो सब बिना कपड़ों के। अब वो पास टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखने में तो ऐसी गंदा पास टाइम निकलता है कि लड़कियों के कपड़े चोरी कर लिए, उनको बोल रहे हैं बाहर निकलो। सारी गोपियाँ ऐसे करके आई थी, नेकेड है ना, ऐसे करके आई। भगवान ने कहा मुझे प्रणाम, तो भगवान ने कहा सूर्य को प्रणाम करो चलो तुमने पाप किया है कि तुम नदी में बिना वस्त्र के नहाई हो। ऐसे तो उन्होंने कहा क्या करें उन्होंने सूर्य को प्रणाम किया ऐसे करके। तो उन्होंने कहा अब तुम सूर्य को ऐसे प्रणाम किया, तो अब तुम झुक के पृथ्वी को प्रणाम करो पूरा झुकाया अब दिखने में तो इतना गंदा पास टाइम लग रहा है नहीं, बट है तो क्यों है ये। और उसमें राधा रानी सब थी वहाँ, उसमें मज़े की बात है। तो वो इसलिए है क्योंकि कृष्णा बता रहे हैं कि मेरे सामने निर्वस्त्र हो के आओ। निर्वस्त्र मतलब कि नंगे में चले जाना मंगल आरती में कैसा डाल्टनगंज में आ रहे हैं ये क्या हो गया नंगा पड़ोगे सुंदर माता घबरा जाएगा, ये क्या हो गया मेरे घर में तो निर्वस्त्र होने का मतलब है कि हमने बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये कपड़े ही हैं ये। मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। निर्वस्त्र होने का मतलब है अपना मन उतारना पड़ता है। मन है ना वस्त्र सबसे बड़ा हमने जो पहना हुआ है। कृष्ण कह रहे ये जैसे गोपियों ने अपने वस्त्र दे दिए ना कृष्ण, ऐसे कृष्ण कह रहे हैं मुझे अपना मन दे दो, तब आत्मा नंगी हो जाएगी। अभी आत्मा ने मन का वस्त्र पहना हुआ है। मन, सारी उपाधियां मन में ही तो है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ। सारे कपड़े मतलब मन एक अलमीरा है, उसमें सारे आपके कपड़े पड़े हुए हैं, ये समझ लो कुछ कपड़े, सुंदर सुंदर कपड़े, एक डॉक्टर का कपड़ा, एक इंजीनियर का कपड़ा, एक बिजनेसमैन का कपड़ा, एक पुरुष का कपड़ा, एक अलमीरा है। भगवान कह रहे हैं वो अलमीरा ही मुझे दे दे भाई, तू काम खत्म, सारे कपड़े भी मेरे पास आ जाएंगे, आत्मा नंगी हो जाएगी और फिर मेरे सामने आओ। उसको बोलते हैं दान, वो दान है। ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल है ये। मतलब तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या? प्रैक्टिकल मतलब है कि भगवान के बारे में प्लान करना, भगवान के बारे में सोचना। एक्चुअली क्या है कि मन को दान करने का मतलब पता है क्या है रियली में? कि कुछ आउटपुट देना। मतलब प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल सेंस में सुनोगे तो आप, मतलब वो लोग कहते हैं हम तो मन को दान कर दिया। हम तो ऐसे सहज्य लोग बोलते हैं ना राधा कुंड में, हमने मन को दान कर दिया। हम सदैव भगवान का चिंतन करते हैं, राधा कृष्ण जुगल मूर्ति का के लीलाओं के बारे में स्मरण करते रहते हैं। भक्ति संत ने कहा नो, दान नहीं किया, क्योंकि ये तो तुम इनपुट ले रहे हो, आउटपुट नहीं है तुम्हारा। समझ गए ना? आप मशीन अपने लिए यूज़ कर रहे हो, दूसरे के लिए यूज़ नहीं कर रहे, तो दान क्या किया है आपने?
आउटपुट देने में मन एंगेज रहता है। इनपुट में तो एंटरटेनमेंट होता है, आउटपुट देने में टेंशन होती है, एंगेजमेंट होती है। तो वो बहुत ज़रूरी है, वो दान करने का मतलब ये है। और फिर उसके बाद तप का मतलब क्या है? तप मतलब ऐसे तो लोग सोचते हैं तपस्या, कम खाना कम सोना, मतलब वो नहीं है, वो तो अलग बात, शरीर को सुखा देना नहीं। तपस्या का मतलब है कि सेवा में दुख कितना भी आए उसको खुशी खुशी सह जाना। तो खुशी सह नहीं, उसको खुशी खुशी स्वीकार करना, वो तपस्या है। सेवा के लिए कोई भी दुख हो उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेना, वो भक्त की तपस्या है। अगर ये 3 चीज़ें आपके कार्य में, यज्ञ दान तप, तो वो सेवा बन जाएगी। वही राधा रानी सिखाना चाहती हैं, वही श्रीमती राधा रानी का मैसेज है आज के दिन। वो खुद कर रही हैं ऐसे, इसलिए उनको आनंद, वो आनंद की मूर्ति हैं। वो कह रही है तुम भी कर लो ऐसे। हर कार्य में यज्ञ दान तप होगा, जितना होगा उतना ही तुम्हें आनंद अनुभव होगा। ये तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मतलब ये भी एक्सपीरियंस है, जब ये नहीं करते हैं तो क्या होता है और जब करते हैं तो क्या होता है, दोनों एक्सपीरियंस है। इमीडिएट कहानी चेंज हो जाती है। सो बस ये आज का दिन ही है। तो आज के दिन हम प्रे कर सकते हैं राधा रानी से कि मुझे भी प्रेरित कीजिए, सिखाइए कि यज्ञ दान तप किया, मुझे भी सेवा का स्वरूप की प्रेरणा दीजिए, सेवा सिखाइए मुझे कि मैं कृष्ण की सेवा कर पाऊँ। प्लीज़ मुझे डायरेक्शन दीजिए कि जिससे मैं भगवान कृष्ण की सेवा कभी छूटे नहीं। चाहे मैं कितने ही कुछ ख़राब काम कर दूँ, अब पागलों की तरह, मुझे प्लीज़ त्यागिए मत। ये सारी प्रेयर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वरना डर लगता है। खैर आप लोगों को डर नहीं लगता होगा? नहीं, कुछ होगा घर चले जाएंगे, ठीक है। एक जगह तो है ही ना, क्यों? जगह तो कुछ तो है, मतलब फिर भी मगर जो भी है, इसको कहते हैं राधा अष्टमी। बाकी तो सब बाधा अष्टमी है, जो सब ना रहे वो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये नहीं समझ रहे आज के दिन तो बकवास है राधा अष्टमी आपकी, कुछ नहीं है। तभी तो लोग राधे राधे बोलते हैं। राधे राधे बोलने से गला खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप बोल सकते हो। वो ऐड आता था ना स्ट्रेप्सिल्स का, क्या था वो, कैसे था, स्ट्रेप्सिल्स खाओ, वो खांसता रहता था, फिर उसका विक्सी गोली हिचकी दूर, ये क्या है? ज़्यादा राधे राधे बोलोगे तो विक्सी गोली की ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ नहीं है। सो ये सब आप इस पे ध्यान करना। राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की कृपा से अंदर हृदय में जो, अपनी आत्मा में जो काम होगा वो कैसे करना है वो समझ आएगा। वरना बाहर का काम चलता रहेगा, अंदर का काम ज़ीरो रहेगा पूरी तरह। मुझे तो लगता है कि बलराम जी बाहर का काम करने की स्ट्रेंथ देते हैं, राधा रानी अंदर का काम करने की स्ट्रेंथ देती है। ये तो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि प्रचार के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए, राधा की कृपा नहीं होती। तो बलराम जी बाहर का काम करने के लिए बल देते हैं, राधा अंदर का काम करने के लिए कम का बल देती है। इसलिए दोनों की ज़रूरत होती है, बाहर का अंदर का, दोनों का काम चलता रहे। तो काम चलना चाहिए भाई, काम रुक गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बात है। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी की जय, राधा अष्टमी की जय।